समूह हम क्यों बनाएं? समूह से क्या लाभ हैं? पहले जो ICRP आती थी तो उससे जो भी कहते थे कि दीदी समूह बना लो, तो हम लोग तुरंत मना कर देते थे कि ये समूह क्या है, ये वो समूह है जो पहले पैसे दिए थे और लेके भाग गए, ये वही समूह है। तो ऐसे करके हम लोग मना कर दिए समूह बनाने के लिए। जब हम लोगों को समझ में आया तब हमें पता चला ये समूह क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं। तो हमने अपना समूह बनाया और उसी समूह से आज हम सीनियर ICRP पद पर कार्य कर रही हूँ और उसी से ही हमारा विकास हुआ है। हमने अच्छा खासा अपना विकास किया है। पहले हम कुछ और थे, अब कुछ और हो गए हैं। पहले हमें कुछ समझ नहीं थी, अब हम जाते हैं गांव-गांव, उनका ग्राम संगठन बनाते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो एक गर्व महसूस होता है कि चलो हम किसी के काम आ रहे हैं। तो इस समूह इसलिए ज़रूरी है, जो हम अपना पहले 10-10 रुपये बचाते थे, उससे क्या होता है, जो 10 रुपये हम अपना इकट्ठा कर रहे हैं, किसी महिला को अगर देते हैं तो उसका काम निकल जाता है। और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है 2-3 हज़ार की, 5 हज़ार की, 10 हज़ार की, तो हम अपने समूह से ले सकते हैं। और लेने के बाद हम अपना धीरे धीरे जमा भी कर सकते हैं। जैसे 50, कभी 500 हुआ, कभी 1000 हुआ, कभी 200 हुआ, कभी 300 हुआ, ऐसे करके हम दे भी सकते हैं पैसे। और ना ही हमारे यहाँ पर कोई मांगने आएगा, ना ही हमें कोई टोकेगा। ये समूह हमारा एक मैके की तरह है, जहाँ हम जाकर पैसे मांग सकते हैं बिना झिझक के, क्योंकि हम उसमें अपने 10 रुपये जमा कर रहे हैं। जो 10 रुपये हम अपने जमा करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा इसमें भाग है, हम इससे जुड़े हैं। हम 10 रुपये अपना इकट्ठा किया है, अगर हमारी बचत हुई है 5,000 और हम अगर समूह में 50,000 मांगेंगे तो वो हमें 50,000 मिलेगा। किस लिए? क्योंकि हम उसमें भागीदार हैं। अगर कोई भी समस्या आती है या कहीं भी कोई भी फॉर्म निकलता है, तो हम अपने समूह के ज़रिए से डाल सकते हैं। जैसे अभी जल सखी का निकला था, जल सखी में काम है, जो सरकारी टंकी होती हैं उनका जो टोंटी लगाना है और उनके जो पर्ची का बिल निकालना है, जो बिल निकालते हैं उनकी भी डिटेल देनी होती है। तो जल सखी का काम होता है और वो इतना अच्छा है कि अपने घर में ही रहकर अपने गांव की पंचायत में जो होता है उसी में काम करना है। और जो पशु की होती है उसका क्या है, जैसे अगर हमने बकरी पालन किया है तो उसका बीमा कराना है। अगर हमने बीमा करा लिया और खुदा न खास्ता कोई अगर हादसा हो गया या बकरी मर गई या कुछ भी, तो उसका हमें मुनाफा मिलेगा, हम घाटे में नहीं रहेंगे। बीमा कराने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, चाहे भैंस का हो या बकरी का हो। अगर हम ये बीमा कराते हैं तो जो हमारी जो भी पूंजी लगी है उससे हमें ये खतरा नहीं रहेगा कि हमारी पूंजी भी चली जाएगी और हमारा माल भी चला जाएगा। और जैसे अगर हम किसी खेत में कर रहे हैं, कृषि जो बनती है, तो वो कृषि का मतलब होता है, जैसे हमारे खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही है तो उसकी जो मिट्टी होती है उसे ले जाकर कृषि केंद्र में जाकर उसकी जांच करवाएं कि इसमें क्या कमी है, कौन से कीड़े हैं जो कोई भी पौधा नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे हर प्रकार के सखियाँ बनती हैं और काम भी होते हैं। अपने समूह में जुड़कर जितने आगे बढ़ना है, जो भी महिला है पहले किसी से बोलना नहीं जानती थी, उनको ये नहीं पता था कि हमारी ब्लॉक कहाँ है, बैंक कहाँ है और ये जो कलेक्टर होती वो कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता था। अपने घर के जो आसपास लोग होते हैं उसके बारे में भी जानकारी नहीं थी कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, उनके घर पे क्या हो रहा है। जैसे अगर कोई भी महिला पे अत्याचार हो रहा है तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने घर में हैं। और जब हम समूह में एक साथ होते आकर हर 10 दिन 15 दिन यहाँ पर हफ्ते में मीटिंग होती है समूह में, और ग्राम संगठन में होती है 1 महीने में। जैसे 1 तारीख कोई भी रख लेते हैं, 1 से 15 और फिर 15 के बाद 25 है, 27 है, ऐसे करके।